इस्लाम धर्म में तंत्र को बताया गया है। तो अगर ये चीजें हैं तभी हर धर्म के अंदर इनका निवारण बताया गया ना। माँ दुर्गा अनन्य शक्ति जिससे सब निकल कर आए। श्री कृष्ण को तंत्र से जोड़ा जा सकता है, मेल है कोई? 16 कला संपूर्ण माना गया है श्री कृष्ण को, और उनकी बॉडी बहुत कांप रही है। मैंने वीडियो कॉल पे उनको लिया, उनको कोई प्रोसेस करा, वो वहीं पे मतलब उनकी बॉडी जैसे कहते हैं खेलने लगी, घूमने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी। कुछ वीडियो कॉल पर ही क्रियाएं ऐसी करी कि वो शांत हुई। उसके बाद में जो उनका कराना था वो कार्य किया, और वो चीज हमने मतलब उसको खत्म तो नहीं करा, लेकिन वापस उस एंटिटी को कर दिया कि जो चीज जहां की थी उसे वापस वहीं भेज दिया। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम खत्म नहीं करते तो हम उस चीज को वापस कर देते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ कोरियर सर्विस कि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कोरियर एंड रिवर्ट बैक टू द पर्सन। तो इसमें वही करते हैं हम कि आपने उस एंटिटी को मतलब वापस किया, वो ठीक है, और अभी जॉब वगैरह भी बच्चे अच्छी कर रहे हैं। मैंने उनको यहां तक कहा, झूठ नहीं बोलूंगी, कि आप जो पैसा मुझे देने वाले थे ना उससे अपने बच्चों की स्टडी में लगाइए और इन बच्चों को आगे आप पढ़ाइए। ये मैं आपका खुद कर रही हूं क्योंकि मेरी भावना अच्छी थी करने की। केस सक्सेस भी रहा, वो लोग ठीक भी हुए एंड दे आर हैप्पी। और मतलब जब ये चीज मैं केस कर रही थी ना, जो वो चीख रही थी बुरी तरीके से और जो उनकी आंखें फट रही थी, मतलब वो माहौल वीडियो कॉल पे इतना खतरनाक था। जो बच्चे उनको उस हालत में देखते होंगे उनको क्या रहता होगा, हाथ पैर फेंकना, सामान फेंकना, चीखना, चीजें तोड़ देना, घर खराब कर देना। तो मतलब बहुत ज्यादा डरावना मंजर था। और ये उन चीजों को, उन लोगों के लिए ये नाटक लग सकता है जो ये कह रहे होंगे कि हाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनकी फैमिली ये फेस करती है ना, उनको पता होता है कि जिसके ऊपर ये चीज हो रही है वो व्यक्ति तो खत्म हो ही रहा है तिल तिल करके, लेकिन जो उसके साथ में जुड़े हुआ उसका परिवार है ना, वो भी उस प्रताड़ना को नहीं सह पाता। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनको हटाया भी जाता है, इनको देव स्थानों पर भी, क्योंकि अगर ये सब चीजें ना हो तो देव स्थानों पे ऐसा क्यों, बालाजी में ऐसा होता है, चौटानी कला मंदिर में ऐसा होता है, और बहुत सारे तमाम ऐसे धर्म भी हैं जहां पर ये बताया गया है। जैन उपासक भी ये सब चीजें हटाते हैं, बौद्ध धर्म में तंत्र का बहुत है, इस्लाम धर्म में तंत्र को बताया गया है। तो अगर ये चीजें हैं तभी हर धर्म के अंदर इनका निवारण बताया गया ना। नहीं तो अगर आप कहते कि सनातनी होकर ये सब बातें आप कर रहे हो, तो ना केवल सनातन, बाकी सब धर्मों में इनसे मुक्ति पाने का कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई तरीका इजाद ही किया गया। जब पूर्ण अवतार की बात आती है ना, जब मैं परमात्मा की बात करता हूं, तो पूर्ण अवतार में एक ही नाम निकल के आता है, वो है श्री कृष्ण। और अभी हमारी बात भी हो रही थी, श्री कृष्ण को तंत्र से जोड़ा जा सकता है, मेल है कोई? 16 कला संपूर्ण माना गया है श्री कृष्ण को। इन्हें साम दाम दंड भेद हर नीति पता है। जिसे आप कहेंगे अनैतिक है, वो भी कृष्ण जी ने नैतिक तरीके से कराया। कृष्ण जी के पास तंत्र विद्या को हटाने के भी बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला अगर मोहन वशीकरण कहें, मोहिनी कहें, तो वो श्री कृष्ण ही थे। भगवान विष्णु ने ही मोहिनी का अवतार लिया। भगवान कृष्ण की ही बंसी से मोहित होकर गोपियां उनके चारों तरफ घूमती थी। आज भी अगर कहीं कृष्ण लीला या कृष्ण नाम जपा जाए तो व्यक्ति मोहित होकर उसके अंदर ही रम जाता है। तंत्र क्रिया में भी श्री कृष्ण जी के द्वारा बहुत सारी चीजों को हटाया जा सकता है। माँ दुर्गा अनन्य शक्ति जिससे सब निकल कर आए। अगर आप, जब मैं ये कहती हूं कि आप एक देवी सप्तशती का पाठ कीजिए, आप पे नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। एक दुर्गा सप्तशती के पाठ में 360 देवियों के नाम आते हैं। शरीर के बाल से लेकर रोमावली के छिद्रों तक देवी के एक स्वरूप को रक्षा के लिए निहित किया गया। मां दुर्गा की आराधना करके आप कुछ भी कर सकते हैं। कैसा भी विकट से विकट तंत्र, डाकनी, शाकनी, यक्षनी, भूतनी, गंधर्वनी, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, इन सब को खत्म किया जा सकता है केवल एक दुर्गा माता की आराधना से, दुर्गा माता की साधना से, दुर्गा माता की विधियों से। अब इसी साधना को अगर हम और बड़े में जाएंगे, जब हमें किसी तंत्र शक्ति को हटाना है, केवल एक दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ में कीलन के बाद में अगर 108 भैरव नाम की नामावली जोड़ दी जाए तो तंत्रोक्त किसी भी चीज का इसके अंदर निवारण किया जा सकता है। मां दुर्गा की आराधना करके ही, क्योंकि दुर्गा ने क्या किया, मां दुर्गा ने क्या किया, असुरों का वध किया, राक्षसों का संहार किया, सभी नकारात्मक शक्तियों को हटाया, इन्होंने रक्त बीज का रक्त पिया। तो अगर देखा जाए तो मां दुर्गा इन सारी शक्तियों के ऊपर, सारी नेगेटिविटी के ऊपर, नेगेटिव एंटिटी के ऊपर वो एक बार में ही कमान कर सकती हैं। और मां दुर्गा की मेरे पास ऐसी, भगवती के आशीर्वाद से ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, ऐसे ऐसे मंत्र जाप हैं जो बिल्कुल असंभव चीज को भी प्राप्त करा सकती हैं।
अनेकों ऐसे रोग हैं जिनसे केवल साधना के साथ, मतलब मेडिकेशन आप बंद मत कीजिए, लेकिन साधना शक्ति से ऐसे रोगों को भी शांत किया जा सकता है जो आपको वर्षों से, जिसके आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा। क्योंकि देवी की शक्ति, देवी की एनर्जी, हर मंत्र के उच्चारण की एक वाइब बनती है, एक एनर्जी क्रिएट होती है जो हमारे ऑरा को हिट करती है, यानी कि हमारे ऑरा के अंदर एंटर करती है। तो जब ये पॉजिटिव मंत्रों की एनर्जी क्रिएट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको समाप्त करती है। अब जैसे सर दर्द के लिए हम सर दर्द की गोली खाएंगे, वो वहीं जाकर काम करेगी, लेकिन एक जब हम पैरासीटामोल खा रहे हैं, पैरासीटामोल खाने से बुखार भी ठीक होगा, दर्द भी ठीक होगा, वो मल्टीपल काम करेगी। तो माँ दुर्गा की उपासना ऐसी ही है कि अगर आप माँ दुर्गा की उपासना जिस भी चीज को पाने के लिए करेंगे वो उसके अनुसार आपका काम करेगी, लेकिन यह है कि यहां पर आपके मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, विधियां, उपासना वही रहेगी। तो मां दुर्गा की उपासना, क्योंकि वो तो परम शक्ति है, आदि शक्ति मां दुर्गा, उनका स्वरूप का केवल मात्र ध्यान करके भी आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और वो चीजें होती हैं। अगर हमें शक्ति की हाईएस्ट फॉर्म को जानना है तो मां दुर्गा है। मां दुर्गा शक्ति की वो फॉर्म है जिनसे ही सारी शक्तियां उत्पन्न हुई, इन्हीं से सारी योगिनी शक्तियां, सारी सेविकाएं इन्हीं से मिलकर बनी हैं। तो ये अगर हम कहें कि शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही मजा आया दीदी आपसे बात करके, और बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट निकला ये।